जो बच्चों के मॉक टेस्ट में 350, 310, 300 प्लस नंबर आते थे ना, उनके 250 भी नहीं बने एक्चुअल पेपर में। बट रिमेंबर, बस जेई कोचिंग्स और मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट मत रहना। इट इज द इजीएस्ट सेक्शन ऑफ ऑल। अगर आप सोच रहे हो जेई मेंस नहीं हुआ तो बिटसेट हो जाएगा, इजी होता है बिटसेट, तो आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज बिटसेट इज नो लॉन्गर बैकअप ऑप्शन। देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। पिछले 2 सालों में बिटसेट ने अपना लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया, एंड जो बच्चों के मॉक टेस्ट में 350, 310, 300 प्लस नंबर आते थे ना, उनके 250 भी नहीं बने एक्चुअल पेपर में। बट द गुड पार्ट इज यू स्टिल हैव टाइम। अगर आज से मेहनत करते हो सही डायरेक्शन में, यू कैन इजीली स्कोर अबव 300। So for those who don't know me, I am Pratham, graduated from BITS Pilani and I scored 310 in BITSET. I was exactly in the same position जिस पे आप हो अभी, but with correct direction and strategy, I got into my dream college and got my dream placement. And today I am in front of you, guiding you all. And today in this video, I am going to tell you how you should prepare for BITSET 2026 in these 4 months. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी कमेंट में जाके लिख दो, भैया आई एम फ्यूचर बिट्सियन। इससे मुझे पता चल जाएगा आप में से कितने लोग हैं जो बिटसेट को लेके काफी सीरियस है। ऑल्सो ये 4 महीने आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इन 4 महीनों में आप कुछ ऐसी गलती ना करो, इसलिए वी हैव स्टार्टेड क्रैक इट फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम इन विच बिट्सियंस एंड आईआईटीएंस आर गोइंग टू गाइड यू पर्सनली। आपको कुछ नहीं करना, इट्स कंप्लीटली फ्री। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, यू हैव टू फिल दैट गूगल फॉर्म एंड वी विल एड यू इन क्रैक इट फ्री मेंटरशिप। So without wasting any more time, let's start this video. Let's talk about how you should tackle each subject. इसलिए पेन और पेपर उठा लो और सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करो। We will divide these 4 months into 3 phases. First phase. This phase is about covering your syllabus. In the next 2 months आपका main aim होना चाहिए to complete whole syllabus. But remember, बस जेई कोचिंग्स और मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट मत रहना, because last year जेई ने अपना सिलेबस कम किया था, but बिटसेट में वो सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। टॉपिक्स लाइक सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री एंड पी ब्लॉक, ये सब तो जेई से निकल चुका है, बट बिटसेट में अभी भी क्वेश्चंस आते हैं इनके। तो इन चैप्टर्स को भी कवर कर लेना अच्छे से। Now let's talk about each subject individually. Talking with chemistry. Chemistry is one of the most scoring chapter in BITSET exam. इसलिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए टू कवर केमिस्ट्री। मेक श्योर योर फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मुलाज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप उसके लिए एन अवस्थी फॉलो कर सकते हो, एंड शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना साइड बाय साइड फॉर्मुलाज के लिए। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो एक गोल्डन रूल याद रखना, एनसीईआरटी को कभी इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है आपको फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ऑर्गेनिक के भी कुछ चैप्टर्स आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने पड़ेंगे। ऑल्सो ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस की एक लिस्ट बना लो, ये आपको एंड मोमेंट में काफी काम आएगी। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, इन सारे चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। ये सारे टॉपिक्स डायरेक्ट है एंड इजीली स्कोर कर सकते हो आप इसमें। टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स में सब स्टूडेंट्स को डर लगता है। काफी स्टूडेंट्स मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करते हैं, बस फॉर्मुलाज लर्न करके चल जाते और सोचते कि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिटसेट ही है, फॉर्मुला बेस्ड होता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आई एम सेइंग अगेन, यू हैव इनफ टाइम, तो आपको अच्छे से कंसेप्चुअली सारी चीजें समझनी है अभी, एंड डेली टाइम लगा के प्रैक्टिस करो। सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी से सिलेक्टिव अप्रोच बिल्कुल भी मत रखो। वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मैथमेटिक्स आई कैन सी यू कि शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करना स्टार्ट कर दो अभी से। कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं विद सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स देखना स्टार्ट कर दो। आपको ऐसे काफी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे अबाउट द शॉर्ट ट्रिक्स, तो ट्राई करो वो शॉर्ट ट्रिक्स लर्न कर, उसको प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करो। यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शन, हाउ टू गेट टू द आंसर बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स, आई विल सजेस्ट यू टू फोकस ऑन वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक रीजनिंग। ये चैप्टर्स बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगेन आई एम सेइंग छोड़ना तो कुछ भी नहीं है आपको, अभी काफी टाइम है आपके पास, स्टिल यू कैन प्रायोरिटाइज दीज चैप्टर्स। अब मेहनत तो हर कोई कर लेता है, बट द स्टूडेंट नेवर नो कि मेहनत सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही है। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट फेज इटसेल्फ। मेनी विल थिंक कि मॉक टेस्ट तो एंड में देते हैं, बट जब तक स्टूडेंट्स अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं ना, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। बाय गिविंग मॉक टेस्ट यू विल अंडरस्टैंड आपकी कौन सी चैप्टर स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है। यू हैव द टाइम टू कन्वर्ट योर वीक एंड मीडियम चैप्टर्स टू स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। ऑल्सो फॉर मॉक टेस्ट आई विल हाईली सजेस्ट यू कैन गो विद क्रैक इट मॉक टेस्ट। इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल एंड रिलेवेंट मॉक टेस्ट मेड बाय बिटसेट इटसेल्फ। लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिया था, दे हैव स्कोर्ड एग्जैक्टली सेम इन देयर एक्चुअल बिटसेट एग्जाम एज दे वर स्कोरिंग इन क्रैक इट मॉक टेस्ट। ऑल्सो यू विल गेट 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस इन द मॉक। एंड वी ऑल नो कि हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन एक जैसी नहीं होती है, तो फॉर दैट यू विल गेट अ पर्सनलाइज्ड प्लान आफ्टर ईच मॉक डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। तो वो पर्सनलाइज्ड प्लान यू विल गेट फ्रॉम बिटसेट इटसेल्फ, एंड इससे क्या होगा, आपका हर एक मॉक टेस्ट में ग्रेजुअली स्कोर इंप्रूव होगा, एंड इन द फाइनल एग्जाम यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 300 मार्क्स। So you can definitely check it out. I have added link in the description. Talking about physics, तो बिटसेट में फिजिक्स थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूलाज याद है, कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हो, तो 70% फिजिक्स आपका सॉर्ट है फॉर बिटसेट। तो स्टार्ट मेकिंग फॉर्मूला बुक फॉर फिजिक्स एज वेल। आफ्टर फिनिशिंग एनी चैप्टर, राइट ऑल द फॉर्मूलाज इन द बुक। Along with these, make sure to cover these chapters on priority. Modern physics, heat and temperature, thermodynamics, current electricity, logic gates and
ट्रांजिस्टर, बेसिकली सेमीकंडक्टर। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को तो बिल्कुल स्किप मत करना, इट इज द इजीएस्ट सेक्शन ऑफ ऑल। ये सेक्शन 90 मार्क्स का होता है एंड इससे आपका स्कोर काफी बूस्ट हो सकता है अगर आप सीरियसली लो तो। रोज कम से कम 1 घंटा इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को देना ही आपको। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश को ज्यादा टाइम देने से कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको समझेंगे ही नहीं कि क्या आंसर दूं। ऑनेस्टली ये सच बोल रहा हूं मैं, ऐसा ही होता है। बट टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग भी अब इजी नहीं आती है, लेवल बढ़ चुका है। लास्ट ईयर लॉजिकल रीजनिंग के काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लॉजिकल रीजनिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो RS अग्रवाल की बुक से, अदरवाइज क्रैकेट के मॉक टेस्ट भी देते हो तो उसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है फॉर लॉजिकल रीजनिंग एज वेल, अब वो भी दे सकते हो। एंड इंग्लिश के लिए यार ऑनेस्टली जितनी आती है उतनी आती है, बिकॉज वो सिनोनिम पूछ लेंगे, आपको एंटोनिम पूछ लेंगे कोई वर्ड का, तो अगर वो आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। बट द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर इंग्लिश, गो टू बिटसेट ब्रोशर एंड सर्च फॉर ऑल द टॉपिक प्रेजेंट अंडर इंग्लिश सिलेबस। उन टॉपिक्स का बेसिक कवर कर लो, आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड फेज। तो इन दिस फेज यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। प्रिपरेशन के तीसरे महीने से आपको लर्निंग मोड से टेस्टिंग मोड पे शिफ्ट होना है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन प्रॉब्लम प्रैक्टिस मोर rather than theory. Set a target to complete 30 questions in 40 minutes. You have to train your mind for solving quickly. तो टाइमर लगा के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पूरा नेक्स्ट महीना आपको। Before moving to third phase, I want to share something very important with you. I want to share the mistakes जो आपको कोई भी हालत में अवॉइड करनी है। अगर ये गलतियां नहीं करोगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। फर्स्ट, स्टॉप ईगो सॉल्विंग। अगर कोई सवाल नहीं बनता है आपका मॉक टेस्ट में या फिर प्रैक्टिस करते हुए तो उसको ईगो पे मत लो। डोंट बी लाइक कि मेरे को सॉल्व करना ही है, मेरे से कैसे नहीं हो सकता। अगर ऐसा करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी ये, और रियल एग्जाम में भी आपको इस सवाल को छोड़ नहीं पाओगे, बिकॉज एग्जाम में ऐसे सवाल डाले जाते हैं ताकि आप वहां पे स्टक हो और अपना टाइम वेस्ट करो। अगर आपका जी एडवांस गोल होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप रुक के ध्यान से सोच के सॉल्व करो, बट दिस इज नॉट द केस हियर। सेकंड, टोटली डिपेंडिंग ऑन मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू। बिटसेट अपने ऑफिशियल पीवाईक्यूज रिलीज नहीं करता है। जो भी पीवाईक्यूज होते हैं आपके पास वो पूरे मेमोरी बेस्ड होते हैं एंड उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो सही है या गलत है। तो इट्स बेटर जो आप कोचिंग मटेरियल या फिर जो भी मॉड्यूल्स आप फॉलो कर रहे हो उन पे स्टिक रहो, मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज के पीछे मत भागो। इट्स बेटर टू सॉल्व जेईई मेंस के पीवाईक्यूज फ्रॉम 2018 टू 2024 2025। इसमें आपको हर कैटेगरी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इजी, मीडियम, हार्ड, जो आपके बिटसेट प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। थर्ड, वी ऑल नो अबाउट बिटसेट का बोनस सेक्शन। अगर आप 130 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करते हो देन यू विल गेट 12 एक्स्ट्रा बोनस क्वेश्चन। तो दीस बोनस क्वेश्चंस कैन बी अ ट्रैप फॉर यू। काफी स्टूडेंट्स 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं और फिर 30 क्वेश्चंस तुक्के मार देते हैं तो ओपन बोनस क्वेश्चन। बट बोनस क्वेश्चंस आर अगेन रैंडम, उसमें कभी आपको इजी मिल जाएगा, कभी टफ मिल जाएगा। तो डोंट टेक दैट रिस्क अंटिल आपके 120 या 125 क्वेश्चंस खुद से हो गए हो। फोर्थ, डोंट कंसीडर बिटसेट एज सेकंड ऑप्शन। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ बिकॉज यार आप में से काफी लोग सोचते हो कि यार अब बिटसेट तो इजी होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन इज सेम। जो बच्चे जेईई दे रहे हैं वही बिटसेट देते हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल एक स्टेप अबव रखना पड़ेगा एंड दिस इज द हार्श ट्रूथ। इफ यू वांट गुड ब्रांच इन बिट्स पिलानी कैंपस आपको जेईई मेंस लेवल की प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। नो यूट्यूबर इज गोइंग टू टेल यू दिस, बट दिस इज द रियलिटी। नाउ कम्स मोस्ट इंपोर्टेंट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, दैट इज फेज 3, द लास्ट वन बिफोर योर एग्जाम। इसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं और उनको अच्छे से एनालाइज करना है। हो सके तो मॉक टेस्ट उन्हीं टाइम स्लॉट्स में देना जिस टाइम पे आपका एग्जाम है। इससे अपने दिमाग के साथ साथ बॉडी को भी आप ट्रेन कर रहे हो, सो दैट योर ब्रेन बिकम्स हाईली एक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। ऑल्सो व्हेन यू एनालाइज मॉक्स, डोंट जस्ट लुक एट द स्कोर, वेयर यू वेंट रॉन्ग एंड वेयर टाइम गॉट वेस्टेड। नोट इट डाउन एंड डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। अगेन इफ यू आर गिविंग क्रैकेट मॉक टेस्ट यू विल गेट ऑल दिस एनालिसिस बाय बिट्सेन इटसेल्फ। तो इसमें आपका टाइम बच जाएगा एंड यू कैन फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग। तो यार बिट्स पिलानी सिर्फ एक कॉलेज नहीं, एक इमोशन है। काफी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है बिट्स पिलानी में आना। यहाँ की लाइफ, यहाँ का कल्चर, यहाँ का एक्सपोजर टॉप 7 IITs के बराबर ही है। यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो जो भी आता है अपने दम पर ही आता है। तो अगर आज आपने मेहनत शुरू कर दी तो 2026 में भी आपको अपने ड्रीम कैंपस में होंगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखो एंड अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। एक दिन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, बट रोज पढ़ने से कुछ तो हो जाएगा अच्छा। बाकी यार जो मैंने अपने टाइम पे किया था वही आपको बताता हूँ, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था और आपका भी होगा। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी यार ये तो एंड टू एंड वीडियो था, इससे ज्यादा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि सिलेक्शन तो पढ़ने से ही होना है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर ऑनेस्ट एंड रियल टॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाकर पढ़ाई करो। बाय बाय।